बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी माना कि इस एक्शन की लंबे वक्त से जरूरत थी। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती है देश के आंतरिक सुरक्षा की, और जिसके समाधान की दिशा में भारत की सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य के नागरिक आपूर्ति खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पीएफआई पर बैन को केंद्र सरकार का अच्छा कदम बताया, लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि बैन लगाने में 8 साल क्यों लगे। खाचरियावास ने कहा कि आतंक का दर्द गांधी परिवार ने झेला है, बीजेपी वाले इसे नहीं समझ सकते। 8 साल लग गए आपको पीएफआई पर कार्रवाई करने में, बैन लगाने में। बीजेपी के लोगों, आपके किसी नेता को आतंकवादियों ने नहीं मारा, क्योंकि आप तो खुद ही दंगे फसाद, धर्म के नाम पर टकराव, क्योंकि बीजेपी जितनी मजबूत होगी, आरएसएस जितना मजबूत होगा, उतना सब जानते हैं दंगे फसाद होंगे। उधर पीएफआई पर बैन को लेकर कांग्रेस नेता ने विरोध जताया है। एक तरफा कार्रवाई से करार दिया है प्रमोद तिवारी ने। कहा किसी एक व्यक्ति या संस्था पर बैन तो दूसरे पर क्यों नहीं। बीजेपी से जुड़े नेताओं और संगठनों पर बैन कब लगेगा, यह सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी इस वक्त हैं। इस बैन को आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए, सारे तथ्य सामने तो है नहीं, सार्वजनिक किए नहीं अभी तक एजेंसीज ने, तो जब तक उसकी मेरिट ना आ जाए किस आधार पे किया है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की जा सकती है। मैं सिद्धांत ये कहना चाहता हूँ, कहता रहा हूँ कि अपराध जहाँ भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा से जुड़े हुए कई संगठन हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे, मुकदमे भी चले, लंबे दौर तक चले, क्या उनको प्रतिबंधित किया गया? प्रज्ञा जी कहाँ है? संसद में बैठी हुई हैं। ध्रुव सक्सेना जी कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य। ऐसे सैकड़ों कांड हैं जहां पे इन लोगों पे तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पे कभी भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बदनाम शुदा है, इसलिए लोग कह रहे होंगे। तो पीएफआई बैन पर लालू प्रसाद यादव का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगे, मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव की तरफ से ये बात कही गई। उन्होंने कहा ये लोग हर बात पर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे, और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह की बातें आती है। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को। ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथा। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के।